सहारा वेलफेयर फाउंडेशन नॉर्वे की जानिब से 66वां आरओ फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया। साफ पानी की फराहमी के मिशन को तकवीत देते हुए सहारा वेलफेयर फाउंडेशन नॉर्वे की टीमें पाकिस्तान भर में आरओ फिल्ट्रेशन की इंस्टॉलेशन का काम बड़ी तेजी से कर रही हैं, जिसके तहत मुल्क भर में 65 आरओ फिल्ट्रेशन प्लांट्स मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर तनसीब कर दिए गए हैं, जिनसे अवाम भरपूर तरीके से मुस्तफीद हो रहे हैं। जिसके बाद उन्होंने मस्जिद जमाल मुस्तफ़ा सलीम कोट काला शाह काकू में आरओ फिल्ट्रेशन प्लांट की तनसीब के अमल का भी दौरा किया और उनका इस मौके पर कहना था कि इस आरओ फिल्ट्रेशन प्लांट से 40 से 50 हजार अफराद मुस्तफीद हो सकेंगे, जिन्हें साफ और शफाफ पानी की फराहमी रोजाना की बुनियादों पर जारी रहेगी। सहारा वेलफेयर फाउंडेशन नॉर्वे के इस मंसूबे पर इलाका मकीनों ने दिल खोलकर और झोलियां उठाकर दुआएं दी। चेयरमैन सहारा वेलफेयर फाउंडेशन नॉर्वे का कहना था कि ये फिल्ट्रेशन प्लांट नॉर्वे की मशहूर मारूफ शख्सियत अलाउद्दीन मरहूम के साले सवाब के लिए तनसीब किया गया है। उन्होंने ये भी वाजे करते हुए बताया कि अलाउद्दीन मरहूम ने न सिर्फ दीनी खिदमत बल्कि इंसानी खिदमत में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, इसलिए आज उनके साले सवाब के लिए उनके बेटे डॉक्टर मंजर दीन ने ये फिल्ट्रेशन प्लांट डोनेट किया है। उनके इस प्लांट के अतिया करने पर अपनी जानिब से और अहले इलाका की जानिब से भरपूर शुक्रिया अदा किया और दुआ की कि अल्लाह पाक मरहूम अलाउद्दीन की मगफरत फरमाए और जन्नत में आला दर्जात अता फरमाए। उन्होंने ये भी दुआ की कि अल्लाह पाक इस फिल्ट्रेशन प्लांट की बदौलत साफ और शफाफ पानी से मुस्तफीद होने वाले अफराद को अच्छी सेहत अता फरमाए, क्योंकि करीब तरीन इलाकों में हेपेटाइटिस बी और सी में मुब्तला होने से कई अमवात हो चुकी हैं और मुतादिद इस वक्त भी अस्पतालों में जेर इलाज हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इस इलाके में भारत से आने वाले गंदे पानी का नाला गुजर रहा है, जिस वजह से इलाका में कई अफराद बीमारी में मुब्तला होते रहते हैं। जिसके बाद अहले इलाका की जानिब से भी डॉक्टर मंजर दीन का भरपूर शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने अपने वालिद अलाउद्दीन मरहूम के इसाले सवाब के लिए यह प्लांट अतिया किया। आखिर में चेयरमैन सहारा वेलफेयर फाउंडेशन नॉर्वे ने नॉर्वे समेत तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने पाकिस्तान भर में जारी आरओ फिल्ट्रेशन मंसूबों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, इस कार्य खैर का हिस्सा बनते रहे। उन्होंने अपील करते हुए नॉर्वे, डेनमार्क और दीगर ममालिक में मौजूद ओवरसीज पाकिस्तानियों समेत दुनिया के तमाम खित्तों में रहने वाले मुखिर अज़दाद से अपील की कि पाकिस्तान में दुखी इंसानियती खिदमत के प्रोजेक्ट को जारी रखने के लिए अपनी ज़कात और सदकात सहारा वेलफेयर फाउंडेशन नॉर्वे को दें। आज 12 मार्च और मंगल का दिन 2024, वो आज हमारा 66वां जो है वो आरओ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, जो कि 45 से 50 हजार लोग इस आरओ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से फायदा उठाएंगे। यहाँ पर ये सलीम कोट और काला शकाको और ये जो है मस्जिद जमाल मुस्तफ़ा, इस इलाके की, इस गांव की ये मस्जिद में जो है ये नस्ब किया जा रहा है और माशाल्लाह ये सेट हो गया यहाँ पर। इससे नीट एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है यहाँ के लोगों को मैसर आएगा। इस इलाके के लोगों ने शुक्र अदा किया अल्लाह का कि यहाँ पर जो है साफ पानी का जो है वो इंतजाम कर दिया गया। तो ये मरहूम अलाउद्दीन, बहुत इनको दुनिया जानती है और नॉर्वे की ये बड़ी मकबूल शख्सियत मरहूम, इन्होंने यानी दीन के लिए बड़ा काम किया, बच्चों की पढ़ाई के लिए बड़ा काम किया, कुरान मजीद की तालीम इन्होंने दी। यानी नॉर्वे के अंदर अल्लाह पाक ने इनको, बल्कि बहुत सारी जगहों पे इन्होंने बहुत इनको नवाजा और बड़ी इज्जत और वकार से नवाजा इनको। तो उनके जो बेटे हैं डॉक्टर मंजर दीन, जिन्होंने ये डोनेट किया है आरओ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अपने वालिद मोहतरम अलाउद्दीन मरहूम के लिए, अल्लाह पाक उनके दर्जात की बुलंदी अता फरमाए और इस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की बरकत से यहाँ के इलाके के लोगों को सेहतमंद और तंदुरुस्त रखे। क्योंकि जो हमने सर्वे किया, जो मालूमात दी, यहाँ पर बेशुमार लोग इन इलाकों के करीब करीब के लोग फौत हो चुके हैं हेपेटाइटिस सी और बी की वजह से, और हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से जो बीमार है वो हॉस्पिटल्स में दाखिल है। लेकिन आज जो है ये पहला रोजा, इसमें मैं जो है मैं शुक्रिया अदा करता हूं डॉक्टर साहब का, जिन्होंने ऐसे इलाके को तजवीज किया जहां पर बहुत ही ज्यादा जो है यानी प्रॉब्लम्स आ गई थी यहाँ पर, और जिन्होंने ये 65 आरओ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए हैं, जो पहले से लगाते चले आ रहे हैं, आज उनको भी रमजान के मौके पे हम याद करते हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उनके आरओ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स फल फूल रहे हैं, चल रहे हैं और जबरदस्त तरीके से जो है वो पानी जो है नीट एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है ना वो दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इस गांव के मकीनों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और नॉर्वे के ओवरसीज पाकिस्तानी जो राशन के सिलसिले में जो है वो मदद कर रहे हैं, पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर जो है हमारे जो है कैंप लग चुके हैं, सहरी अफ्तारी का इंतजाम शुरू हो चुका है, इंशाल्लाह वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज उसका अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तिताह है। तो ये जिन्होंने ये सारा इंतजाम किया है, हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं। डॉक्टर मंजर साहब उनके बड़े शुक्रगुजार हैं, और उनके वालिद मोहतरम मरहूम जो अलाउद्दीन, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। अलाउद्दीन साहब, अल्लाह ताला अलाउद्दीन साहब को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अल्लाह ताला जो डॉक्टर मंजर साहब ने जो इसको लगवाया है, अल्लाह ताला उनके काम में, उनके अहवाल में, उनके हर इरादे में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला उनको मजीद ज्यादा तौफीक अता फरमाए, और हम तय दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर मंजर साहब का हम शुक्र अदा करते हैं, जो अपने वालिद साहब के लिए साले इसबाब के लिए लाया, लेकिन उन्होंने साले इसबाब किया है और हमारे लिए नेमत आई है। हम दिल की गहराइयों से बेदर्द, पूरा इलाका, पूरी आबादी, हम दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करते हैं पूरी टीम का। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, हमारा इलाका शुक्रगुजार है हाजी मोहम्मद असलम साहब का, और उनके जो टीम है नॉर्वे फाउंडेशन टीम, हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारे लिए इधर पानी का बंदोबस्त किया। ये जो भी इंतजाम किए गए हैं, ये अलाउद्दीन साहब के लिए, उनकी मगफिरत के लिए किया गया है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी बख्शिश हो, मगफिरत फरमाए। हमारे मरहूम अलाउद्दीन साहब को पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह उनकी कब्र को अपने नूर से मुनव्वर फरमा। या अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। या अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना। या अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम नसीब फरमा। या अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा, उनकी मंजिलों को आसान फरमा। और या अल्लाह उनकी औलाद पर अपना खुसूसी लुत्फ़ करम फरमा, जिस औलाद ने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। या अल्लाह उनके रिस्क में, इल्म और अमल में तरक्की अता फरमा, बरकतों का नज़ूल फरमा, उनके हर काम में बरकत अता फरमा, उनकी आने वाली नस्लों पर अपना खुसूसी लुत्फ़ करम फरमा।